नमस्कार दोस्तों, मैं रजिन सोलंकी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने मैथ लेकर। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम किया था और मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर मतलब मीन, मीडियन, मोड और रेंज जरूर करवाना, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि एनटीपीसी में बहुत पूछा जाता है। एनटीपीसी, सीटेट, एचटेट, इनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं आज हम? मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज की बात करेंगे। होते क्या है ये सारे? हिंदी में ये तो माध्य होता है, ये माध्यिका होती है, और रेंज को रेंज ही बोलते हैं, और मोड को बोलते हैं बहुलक। इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एक को उठाते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार कर लोगे दोबारा जिंदगी में कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हम सारा टॉपिक कवर करेंगे, देखना एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मीन की। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की, माध्य की। हाँ जी, माध्य क्या होता है? मैं एक तरह से यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं ना, तब एवरेज कह सकता हूं जी मैं। हमें माध्य निकालना है, क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है। और नंबर सिस्टम में भी हम एवरेज के बारे में बात कर चुके हैं। देखना एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है? हम निकालते हैं कि संख्याओं का योगफल, जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं का तो योगफल अपॉन में किससे भाग देते हैं? कुल संख्या है। यदि कुल संख्या, कुल कितनी कुल संख्या है, इसी से क्या निकलता है? एवरेज निकलता है जी। ठीक है, यदि मैं क्या कहूं? नंबर ऑफ सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, इससे भी क्या निकल जाएगा? हमारा माध्य निकल जाएगा जी। देखो माध्य के बारे में वापस बात करते हैं। मीन निकालना है। मीन अपने आप में कह रहा है कि मीन मतलब इन सब का बीच में, मतलब कुछ ना कुछ औसत बीच का कह रहा है, कुछ ऐसा निकालना है। तो मीन निकालना है, हमें माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? माध्य होता है जी संख्याएं, जो जितने भी नंबर है, टोटल नंबर का सम अपॉन में टोटल नंबर। नंबर कितने? 5, 10, 7, हमें नहीं पता, जितने भी नंबर उससे भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जी मीन। जैसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे लिख देगा 5, 7, 8, 9, 3, 12, 15, 1 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, क्या करेगा? मीन। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। कोई भी एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड और रेंज से पूछा हुआ है। सीटेट, एचटेट भी उठा के देख लेना, कहीं पे भी कुछ भी उठा के देख लेना, इसमें से पूछा हुआ। हरियाणा में भी बहुत बार पूछते हैं आजकल तो ये। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। हमें क्या है? नंबर मिल गए जी। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? नंबर है 5, 7, 8, 9, 10, 3, 15, 1 की क्या है? नंबर है। और इन नंबर का हम क्या करेंगे? सम करेंगे जी। पहले 5 + 7 + 8, 9, 3, 12, 15 और 1 अब उनमें टोटल नंबर कितने हैं? 3, 3, 6, 2, 8। लो जी, इससे जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा जी। इससे हमारा क्या आएगा? माध्य आ जाएगा। देखते हैं क्या आया। 12, 20, 20, 12, 32, 32 और 12, 32, 12, 44 और 16, 60। 44, 16, 60 है। ठीक है, अपॉन में 8। लो जी, हम इसको काट देते हैं। 15/2। 15/2 का मतलब है कितना आया? 7.5, 7.5। लो जी, हमसे पूछा क्या गया था? हमें एक संख्या देगा, एक मतलब सीरीज दे देगा, कुछ भी ऐसे नंबर से दे देगा डिफरेंट डिफरेंट, और कहेगा जिसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। लो जी, हमने मीन निकाल दिया। हम माध्य निकाल देंगे। माध्य क्या है? कि जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं का योगफल बटे में क्या? कुल संख्या। कुल संख्या हमने देखी कितनी है? 8 है। लो जी, संख्याओं का योगफल कितना? क्या योगफल क्या जोड़ किया तो कितना आया? 60। लो जी, कुल संख्या 8 है, 60/8 को किया हमने भाग, तो क्या आया? 7.5। ठीक है, निकाल लोगे? ये निकालना तो हुआ आसान। ये तो हुई मीन की बात। अब बात करते हैं किसकी? मीडियन की। देखो मीडियन अपने आप में बता रहा है माध्यिका।
अब बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करते हैं? माध्यिका। देखो माध्यिका, मध्य का अपने आप में क्या कह रहा है? मध्य का, जो भी क्या है किसी चीज के बीच का, वो क्या निकल आएगा? मीडियन निकल आएगा जी। देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो हम क्या कहेंगे कि कोई भी इसको, इसके लिए मीन निकाल सॉरी मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी नंबर होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? नंबर है मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट वर्क होगा क्या? उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उसके बीच का बता देंगे जो भी नंबर है। क्या पता, मतलब चलो एक बार पहले इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या कहेंगे? छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। आरोही पढ़ा था ना, मैं लिख सकता हूं आरोही क्रम में। हमने देखो पहली क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में, मैंने कहा था ये देखो छोटी छोटी चीजें यूज होंगी। आरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, और बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या होगी? हमारी माध्यिका होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पता वो नंबर इवन हो ओड हो। इवन ओड कहने का मतलब है विषम या सम। मान लो कुल संख्या 9 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 पहले की छोड़ देंगे, 4 बाद की छोड़ देंगे, बीच वाली क्या हो जाएगी? हमारी माध्यिका आ जाएगी। इस केस में तो विषम केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे जो भी है। ठीक है, बीच की संख्या मतलब बीच में मान लो इधर 9 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, कुछ भी संख्याएं हैं, 9 है तो स्टार्टिंग की 4 छोड़ देंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, हमने देखा कि टोटल नंबर 9 है, तो कोई बात नहीं, जैसे 4 स्टार्टिंग के छोड़ देंगे, 4 लास्ट के छोड़ देंगे, बीच का जो नंबर आएगा क्या होगा? वो हमारा मीडियन होगा जी, वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। ये तो है विषम संख्या की केस में। यदि सम संख्या निकल जाए, सम संख्या जैसे कुछ कुल 8 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कुल जैसे 8, 10, 12 निकल जाए, तब क्या करेंगे? करना यही है, सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड, बीच की 2 संख्याओं का योग डिवाइड बाय 2। एक बार देखना क्या कहा, जब भी सम संख्याएं आ जाएं, जैसे 8, 10, 12 कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएं, तो हमें क्या करना है? मिडल टू टर्म सम अपॉन में 2। उस केस में भी क्या निकलाएगा? हमारा मीडियन निकलाएगा। मीडियन की बात हो रही है, माध्यिका की बात हो रही है, माध्यिका निकल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल उठाते हैं, फिर करते हैं, देखते हैं। पहले समझाने का कर दिया इसको, अब इसका एग्जांपल उठाते हैं। देखो जी, जैसे किसने दे देगा हमें 8, 7, 5, 2, माध्यिका ज्ञात करें। हमें क्या निकालना होगा? ऐसे केस में हमें क्या बताना होगा? मीडियन बताना जी। नंबर दिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है जी। सॉरी क्या लिख दिया, माइनस लिखा।
फाइंड द मीडियन, फाइंड द, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो क्या लिखना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। हाँ जी, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 11, फिर 13 और फिर 15। पहले तो क्या लिखा हमने, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बढ़ते हुए क्रम में लिखा, यही संख्या है ना, 2 3 4, 2 3 4, 5 7, 5 7, 8 11 13 15, ठीक है, तो लो जी लिख दिया। अब क्या है, हमें देखना है जी टोटल ये नंबर कितने हैं, 3 6 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 नंबर है। देखो कुल संख्या कितनी है, ये 9, कुल संख्या है जी 9। हमें माध्यिका बतानी है, माध्यिका हमेशा क्या होती है, मिड, माध्य मतलब बीच, मध्य, मध्य की जो टर्म है वही बतानी है। मीडियन, मिड मत का कह रहा है कि मिड जो बीच में है, ठीक बीच में है वो। हाँ जी, स्टार्टिंग की मैं 4 छोड़ दूं और लास्ट में 4 छोड़ दूं, जो बीच में टर्म है वो हमारी क्या है, मीडियन है जी। लो जी, ये हमारा क्या है, आंसर है जी, माध्यिका है ये हमारी, ठीक है। ये तो ही हमारे इस केस में बात है, ठीक है। ओड का केस था, फाइंड आउट कर लिया, चलो हमने बीच की बता दी, माध्यिका क्या है, ठीक है। यदि कुछ डिफरेंट हो तो कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके बारे में कुछ, जैसे 8 9 13 2 5, कितनी होगी, 3 6 3 9, लो ये बोल रही थी, 3 3 6 3 और 1 10, ठीक है। लो जी, ये संख्याएं हैं और हमें क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। हाँ जी, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, वही बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले नंबर क्या आएगा, 2, फिर आएगा 4, फिर 5 6 7 8 9, ये है ना, फिर है 9 के बाद 13 15 और ये 16, ये नंबर है जी। एक बार दोबारा देखते हैं, 3 6 9 10, ठीक है, यही नंबर है। हाँ जी, हमने सबसे पहले क्या लिखा, बढ़ते हुए क्रम में लिखा, ठीक है, लिख लिया। हमने क्या कहा था, मिडिल टर्म होती है, हमने देखा जी इधर से कि 4 छोड़ देते हैं, उधर की भी हम 4 छोड़ देते हैं, अब मिडिल टर्म आ गई। तो हमें क्या कहा था, मीडियन तो बीच की एक टर्म होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है, 2 टर्म आ रही है। तो लो जी, इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सम मिडिल टर्म दोनों टर्म का, अब डिवाइड बाई 2, सम क्या आएगा, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 15/2, 15/2, तो इसका क्या आएगा, 7.5। हमारा आंसर क्या होगा ऐसे केस में, 7.5 हमारा आंसर होगा। हमारी माध्यिका क्या होगी, 7.5 होगी। कर लोगे आसानी से। देखो हमने 2 चीजें की अभी तक, मीन मीडियन, ठीक है। मीन में क्या था, टोटल का सम किया था हमने, जोड़ा था कुल, और जोड़ के जितने भी नंबर उससे भाग दिया था, हमारे क्या निकल गया था, मीन निकल गया था, माध्य निकल गया था। मीडियन के लिए हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर को और फिर उसकी मिडिल टर्म बता देंगे, यदि ओड के केस में हो तो। और यदि इवन के केस में हो, सम संख्याएं हो कुल, उस केस में हो तो हम क्या करेंगे, बीच की 2 टर्म उठा लेंगे, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। अब बात करते हैं मोड की, अब बात किसकी करते हैं, मोड की। मोड मतलब बहुलक। देखना अपने आप शब्द में कह रहा है, बहु मतलब जो बहुत बार आए, लक बहुलक, मोड मतलब जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या है जो अधिकतम बार रिपीट हो रही है, वो क्या होगी, मोड होगी जी। उसी के बारे में लिखते हैं, वन द मोस्ट अपीयर, वन द मोस्ट अपीयर्स, जो संख्या अधिकतर बार आए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, वो क्या होगी, बहुलक होगी जी, ठीक है। बहुलक अपने आप में कह रहा है बहुलक, बहु का मतलब है बहुत बार जो है, भी उसका लग है जो नंबर क्या है,
बार बार आ रहा है, बहुत बार आए, जो भी क्या है वो संख्या क्या होती है, अपने आप में बहुलक होती है। वन द मोस्ट अपीयर्स, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो होती है। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 7 9 4 3 4 7 8 9 4 13 15 4 3, ठीक है, का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, फाइंड आउट द मोड। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मोड ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने क्या कहा था कि ये नंबर है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से मैंने देखा कि 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया है। चलो 2 तो एक वन टाइम आया है। अब बात करते हैं अगले नंबर की, 7, 1 2 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। फिर 9 की बात करूँ तो 9 भी 2 टाइम आया है। फिर मैं यदि 4 की बात करूँ तो 1 2 3 4 कितने टाइम आया है, 4 टाइम। 3 की बात करूँ तो 2 बार आया है, ठीक है। 4 फिर 8। देखो क्या कहा था, जो संख्या बहुत बार आए, तो मैंने ऐसे केस में देखा जी 4 है ना, वो बार बार आ रहा है। 4 है वो क्या है, बार बार आ रहा है। जो बहुत बार आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4 होगा जी। मोड हमारा 4 होगा यहाँ पे। जो मोस्ट अपीयर है, जो बार बार आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक है। कर लोगे ऐसा कुछ होगा तो। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट रेंज। रेंज की बात करते हैं। क्या निकालना है हमें, रेंज निकालना है जी, ठीक है। रेंज में निकाल लेंगे। देखो हमने मीन मीडियन मोड निकाला, अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, एक रेंज। एक छोटी सी चीज और बाकी है, देखना कभी गलती नहीं करोगे। एक ये चीज और देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, बस कोई जरूरी नहीं है, बाकी टॉपिक में कुछ नहीं है। मीन मीडियन मोड और रेंज निकालना हो। रेंज के केस में क्या करना है, सॉरी, जो हाइयर नंबर है, हाइयर माइनस लोवेस्ट, मतलब एक किस्म से डिफरेंस, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, उनका जो अंतर है वही क्या है हमारा रेंज है। सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और उससे हमें क्या मिल जाएगा जी, उससे मिल जाएगी हमें रेंज। उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे जी। रोज निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कुछ भी, 7 13 17 43 15 12 4 49 19 23 45 की रेंज ज्ञात करें। क्या करना है, रेंज, फाइंड आउट द रेंज। नंबर दे रखे हैं जी आपको, और उससे आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। रेंज फाइंड आउट करनी है, हमें निकाल देंगे लोग। इतना हमने कर दिया, तो एक छोटी सी चीज और निकालना है। क्या चाहता है, हमें सबसे पहले दो ही चीजें देखनी है, एक तो सबसे बड़ा नंबर देखना है, एक हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे पहला क्या देखना है, हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ दें। 7 13 17 43 15 12, मतलब अभी तक तो पहले तक यहाँ तक तो 43 था, फिर हमने देखा 4 49। अब बड़ा नंबर मैंने देख लिया क्या है, 49 49 है, 19 23 45। देखा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 49। इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है। लॉजिक मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 49, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या, सबसे छोटे नंबर की। देखना एक छोटा नंबर ढूंढते हैं। अभी तक क्या स्टार्टिंग से शुरुआत करें तो 7 छोटा है, 7
13 17 43 15 12, यहाँ तक 7 छोटा है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि क्या है 4 सबसे छोटा है, लो जी 4, तो रेंज क्या आ गई 45। लार्जेस्ट नंबर में से क्या कर दिया हमने, स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, इससे हमारी क्या निकल गई, रेंज निकल गई जी। ये हमारा आंसर था। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो कर लो। एक छोटा सा टॉपिक था, हमने जल्दी से खत्म किया। ठीक है, इस क्लास में इतना ही बहुत है। थैंक यू क्लास, एक नई क्लास के साथ मिलते हैं जल्दी। ओके।